नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रचार प्रसार का समय काफ़ी कम है, लिहाजा ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग और जनसभा की जा रही है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार सुजीत आनंद विजय कुजूर के पक्ष में मंत्री हफीजुल हसन पिंपरी के इलाके में पदयात्रा कर रहे हैं और मंत्री हफीजुल हसन से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से जेएमएम पूरा मेहनत कर रही है, मेहनताना मिलने का आशा और उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ रांची वासियों को रमज़ान की आज चांद नज़र आ गया। अभी कुछ देर के बाद तरावी होगा। सबसे पहले रमज़ान मुबारक सभी भाइयों को। और जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी पर विश्वास लोगों ने किया है और जिस तरह उनको देख करके विधानसभा में जो वोटिंग किया है, आज हम लोग यहाँ रांची नगर निगम में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार सुजीत जी के तरफ रुझान है और यहाँ हम बहुत मजबूत हैं और मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब अलग अलग इलाकों में जाते हैं, हर एक जाति समुदाय के लोगों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे धनबाद गए, चास गए, देवघर है, जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार है उसके पक्ष में लोगों का मन बना हुआ है। रांची को एक स्वस्थ रांची, सुंदर रांची बनाने का प्रयास हमारे मेयर प्रत्याशी द्वारा किया जाएगा और बहुत सारी योजनाएं हैं जो सही तरीके से नहीं होता, खासकर मुस्लिम इलाके में। मैं भी कुछ दिन इस विभाग का मंत्री रहा हूं और यहाँ भी मैंने काम किया हूं। एक नाला था जिसमें पानी बहुत बरसात के दिन में ओवरफ्लो होता था, उसको मैंने बनवाने का काम किया और छोटी छोटी भी काम भी किए हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। प्रत्याशी सुजीत आनंद विजय कुजूर से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से आपका नारा है ईंट से ईंट जुड़ेगा, शहर का तस्वीर बदलेगा, कैसे बदलेगा, इसका क्या कुछ रोड मैप आप लोग तैयार किया है? देखिए, हमारी घोषणा पत्र जो हम लोगों ने जारी कर दिया है कि रांची में क्या करना है। रांची एक अव्यवस्थित शहर है। आप अगर थोड़ा सा अगर जो मेन रोड है वहाँ से अगर 500 मीटर भी इधर उधर होते हैं तो आपको दिखाई देने लगा कि रांची की आज स्थिति जो है, पूर्व में जितने लोगों ने नगर निगम प्रशासन किया उन्होंने क्या करके रख दिया है। हम लोग उस सुंदर रांची को जानते हैं। जब बिहार था तो उस समय ये बिहार की उपराजधानी हुआ करती थी। हम लोग उस सुंदर रांची को हम लोग जानते हैं जो बहुत सुंदर था। यहाँ की आबो हवा, वातावरण है ना, यहाँ के पेड़ पौधे, बहुत ही सुंदर जगह था यहाँ पर। मगर आज की स्थिति को आप देखिए, सारी चीज़ अव्यवस्थित हो गई है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को और हमें अगर नगर निगम में मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग बदलने का काम करेंगे। हम लोगों ने प्लान किया है। सबसे पहले काम यातायात की, जो आज की जो स्थिति है, हम लोग 4 फ्लाईओवर बनाने की हम लोगों ने घोषणा किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हम लोग जो है नए हॉस्पिटल को लाने की हम लोग योजना बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र पर हम लोग जो है सामुदायिक वाहन जो हमारा भवन है, हम लोग वहाँ पर जो है रात्रि पाठशाला को जो हम लोग लाने चाह रहे हैं। 3000 नाइट गार्ड की नियुक्ति करने जा रहे हैं ताकि हमारा शहर और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो है वो लोग सुरक्षित रह सके। तो बहुत सारी योजना है और एक खास जो है कि आज रांची नगर निगम का एक ही बिल्डिंग है। हम लोग चाहते हैं कि रांची नगर निगम एक जगह से संचालित नहीं किया जा सकता, तो हम लोग 6 जोने बांटकर उपकेंद्र बनाकर जो है लोगों को जो है हम लोग सुविधा देने का हम लोग काम करेंगे। तो योजनाएं बहुत है। अब जो है मौका मिलेगा तो हम लोग काम करके दिखाएंगे। अगर कहीं विकास का उल्टा गंगा बहाना देखना हो तो वो रांची में देखने को मिलता है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर सड़क को बनाने की योजना धरातल पर उतारी जाती है
और बनता है सड़क, उसके 2-3 माह बाद सीवरेज ड्रेनेज के नाम पे तोड़ दिया जाता है या फिर नाली निर्माण के नाम पे तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों के साथ समन्वय की एक कमी है, वो दिखाई पड़ता है। तो इसको कैसे आप दूर करेंगे ताकि लोगों को समुचित लाभ और सुविधा मिल सके? देखिए, सही सोच के साथ अगर इसको चलाया जाए, सही मतलब ईमानदारी के साथ चलाया जाए, तो जो उल्टा गंगा बह रहा है इसको हम लोग सीधा भी करेंगे और हम लोग विकसित भी करेंगे इसको। बस सोच सही होना चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए। चुनौती किसको देख पाते हैं, चूँकि कांग्रेस और बीजेपी के भी समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और उनके भी जो बड़े नेता है चाहे मंत्री है वो पूरी ताकत झोंक कर रखे हैं? देखिए, बात ऐसा है, राष्ट्रीय पार्टी है ना, और राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार है, और राष्ट्रीय पार्टी की जो हालात है वो देश की जनता देख रही है, और उनका एक हस्ताक्षर जो है वो दिल्ली से होगा। उनका कोई भी योजना होगा पहले उनको दिल्ली से पूछना होगा, वो हाँ बोलेंगे तब वो हाँ करेंगे। मगर हम लोग जो है इस माटी की पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही है, इसी माटी में बैठ के जो है हम लोग सारी योजनाओं को हम लोग हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से झारखंड में भले ही नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की नज़र इस चुनाव पर है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रखे हैं ताकि उनके समर्थित उम्मीदवार जीत कर आए। अब देखना होगा, क्योंकि 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना के ऊपरी परिणाम भी सबके सामने होगा, और उसमें रांची नगर निगम के महापौर पद पर किसको बैठाती है यहाँ की जनता। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।